सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, जिस घर में बारात आने वाली होती है, बिटिया की धूमधाम से शादी होनी है, उसी घर से बाप का जनाजा उठता है। तमाम आप लोगों की मदद से उस लड़की को विदा करना चाहता हूँ। और घबराइए नहीं, आप लोग मदद अगर नहीं भी करेंगे तो भी विनय दुबे एक भाई के नाते इस बहन को ज़रूर विदा करेगा, जैसे इसके पिताजी चाहते थे। लेकिन इस पुण्य के काम में, इस कन्यादान के प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे पता है गरीबी और पेट का भूख ये बहुत तकलीफ़ देती है, क्योंकि मैं भी सड़कों पर किताब बेचकर ये महसूस करता हूँ कि जब आपको असली में मदद की ज़रूरत होती है तो ऊपर वाला किसी न किसी आपको आज कोई वीडियो पर वो टॉपिक नहीं जो आप रोज़ देखते हैं। आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपके घर में बेटी है? क्या आप एक बेटी के पिता हैं? क्या आप एक बेटी की माँ हैं? छोटी सी बच्ची एक परी जैसी जन्म लेती है, छोटे छोटे उंगलियों के साथ आपकी उंगली पकड़ती है, आपको परेशान करती है, खेलती है, चहकती है, आपके घर को स्वर्ग का एहसास कराती है। छोटी सी बड़ी होती बेटी को देखना हर एक बाप, एक परिवार का वो पल होता है जिसके सामने अरबों खरबों की संपत्ति भी मिट्टी की धूल है। ये घर की वो कीमती आभूषण है जो एक बाप के कलेजे के टुकड़े से ज़्यादा कीमत रखती है। धीरे धीरे जब बच्चियां बड़ी होती हैं, पढ़ाई करती हैं, फिर एक दिन आता है कि वो विदा हो जाती हैं। शादी हो जाने के बाद वो अपने घर ससुराल चली जाती हैं और फिर से एक वीराना अकेलापन उस माँ बाप के लिए छोड़ जाती हैं। एक बाप के लिए, एक पिता के लिए अपनी बच्ची के हर वो सपना पूरा करना उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है। अपनी बेटियों को क्या बेहतर से बेहतर दे दो, उस बाप का एक बड़ा अरमान होता है। सोचिए अगर इसी सपने के बीच में अगर किसी का साथ छूट जाए तो कैसा लगेगा। एक बेटी के लिए एक बाप उसका सुपरमैन होता है, उसका हीरो होता है, और एक बाप के लिए उसकी बेटी सबसे कीमती चीज़, जिसकी एक मुस्कान के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपने सारे अरमानों की खुशियों को त्याग कर देता है। दिन नहीं, रात नहीं, एक पिता के लिए अपनी बेटी की चेहरे की मुस्कान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। आज मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। एक मजबूर बाप जो बिहार से आता है महाराष्ट्र, मुंबई नौकरी करने के लिए, इस उम्मीद में कि दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे बचाकर अपनी बिटिया के भविष्य के लिए मैं रखूँगा, उसकी एक बेहतरीन परिवार में शादी कराऊँगा, धूमधाम से शादी होगी। इसी बीच उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या वो भी अपनी बिटिया के शादी के ठीक 3 से 4 महीने पहले। सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, जिस घर में बारात आने वाली होती है, बिटिया की धूमधाम से शादी होनी है, उसी घर से बाप का जनाजा उठता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है, दफना दिया जाता है। क्या बीत रहा होगा उस बिटिया पर, जिसे ये अरमान था कि 4 महीने बाद मेरी शादी में मेरे पिताजी को मैं विदा करके नए ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसका पति अभी अभी खोया है 4 महीने बाद पहले, और 4 महीने बाद बिटिया भी चली जाएगी। ये वो पीड़ा है जिससे मैं बहुत ही संकट में गुजर रहा हूँ। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी कि मैं शायद इस परिवार की मदद ना कर पाऊँ। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये आपके जो स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहा है, 18 अक्टूबर से लगातार ये माँ जिसका पति की हत्या हो चुकी है, अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है। किसी ने उसे कह दिया कि आप विनय दुबे से संपर्क करो, आपके पति नहीं है लेकिन एक बेटे का फ़र्ज़, एक भाई का फ़र्ज़ वो निभाएगा और इस बिटिया की शादी वो पूरे अरमानों के साथ, जैसे उसके पिता चाहते थे वैसे कराएगा। मैंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको एक मदद कर देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो मदद भी उस बिटिया के शादी के लिए पूरा नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी खपाने के बाद इस बाप ने बमुश्किल दिहाड़ी मजदूर करके कुछ पैसे अपनी बेटी के लिए, शादी के लिए जमा किए थे, इस उम्मीद में कि 4 महीने बाद धूमधाम से अपनी बिटिया को विदा करूँगा।
लेकिन वो अरमान के साथ इस समय वो कब्र में लेटा हुआ है। 18 अक्टूबर से लगातार आज 1 दिसंबर हो गया, ऐसा कोई दिन नहीं बीता है कि इस माँ ने उस उम्मीद के साथ मुझे फ़ोन ना किया हो। मिस कॉलों की लिस्ट है। मैं हताश था, मैं फ़ोन नहीं ले पा रहा था, मैं क्या जवाब दूँ इस माँ को। लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस बेटिया की विदाई नहीं हो पाई तो उस कब्र में लेटे हुए बाप की आत्मा रोएगी, तकलीफ़ में रहेगी, इस पीड़ा में रहेगी। मेरी हत्या की वजह से आज मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे रो रहे हैं। इतना बड़ा संसार, 135 करोड़ की आबादी, एक बिटिया को मुस्कान के साथ विदा करने में सक्षम नहीं है। इंसानियत लोगों के अंदर मर चुकी है। शायद उस पिता की आत्मा इस समय तड़प रही होगी ये सोचकर कि जनवरी में मेरी बेटी के शादी के समय क्या होगा। अभी हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं ना कहीं इस बिटिया के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मैंने जब इस माँ से बात की तो पता चला कि उन्होंने मुंबई, महाराष्ट्र में जिन लोगों से मदद की मांग की थी वो धीरे धीरे मुकर रहे हैं। उन्हें ये डर सता रहा है कि पिता के जाने के बाद ये पैसे कौन लौटाएगा। व्यवस्था इनके पिताजी ने कर रखी थी, लेकिन गांव जाने से पहले ये पैसे जिनसे वो लेने वाले थे उधारी, अपनी ज़मीन, छोटी मोटी कर्ज के तौर पर, अब वो पैसे के आने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। अब इस माँ के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बेटी का शादी का तारीख तय हो चुका है, लोगों को कार्ड बढ़ चुके हैं, बेटी नाउम्मीद हो चुकी है कि अब शादी हो भी पाएगी। लेकिन एक बाप का सपना था, उस बाप का जो इस समय कब्रिस्तान के कब्र में पड़ा है, कि उसकी बेटी को हंसते खेलते अपने अरमानों जैसे विदा कर पाएंगे। ये माँ लगातार हर रोज़ 5 से 6 फ़ोन्स मुझे करती है। मेरा एक ही जवाब होता था कि मैं मेरी तरफ से जो व्यक्तिगत है वो मैं कर देता हूँ, लेकिन अभी भी इस शादी के लिए 3 से 4 लाख रुपए की कमी है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर आपके घर में भी एक बेटी होगी तो उसका चेहरा गौर से देखिएगा और ये अनुभूति करने का, ये अनुभव करने की कोशिश करिए कि ठीक उस बिटिया के 4 महीने पहले अगर आप ना रहे तो उस बिटिया पर क्या बीतेगी, उस बिटिया की माँ पर क्या बीतेगी। एक बाप होने के नाते मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। इस भावनाओं को बहुत गंभीरता से समझता हूँ, महसूस करता हूँ। शायद यही कारण है कि आज मैं स्क्रीन के सामने आप तमाम लोगों से इस माँ के लिए और उस बिटिया के लिए एक बार मदद की अपील करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता इस माँ और बेटी और उस बाप की पहचान को उजागर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मरे हुए इंसान का फ़ोटो दिखाकर आर्थिक मदद लेना उस इंसान के मृत्यु की तौहीन है, ऐसा मुझे लगता है। उस बिटिया की पहचान उजागर करना, उस माँ की पहचान उजागर करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे हमेशा ये बताया गया है कि जो हमारी बहू बेटियाँ होती हैं उसको आबरू में रखा जाता है, सामाजिक तौर पर उसे नंगा नहीं किया जाता। बंद मुट्ठी से मैं ये मदद करना चाहता हूँ, उस शादी में शरीक होना चाहता हूँ, तमाम आप लोगों की मदद से उस लड़की को विदा करना चाहता हूँ। और घबराइए नहीं, आप लोग मदद अगर नहीं भी करेंगे तो भी विनय दुबे एक भाई के नाते इस बहन को ज़रूर विदा करेगा, जैसे इसके पिताजी चाहते थे। लेकिन इस पुण्य के काम में, इस कन्यादान के प्रोग्राम में, इस कार्य में मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर आप सक्षम हैं, अपने दिन का, एक दिन का नाश्ता खर्चा, गुटखा, सिगरेट, दारू, बेवजह के खर्चे अगर आप रोक कर इस बिटिया को मदद कर सकते हैं तो शायद कब्र में सोए हुए उस पिता को सुकून मिलेगा। और शायद इससे बड़ा पुण्य का काम मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। ऊपर वाले ने एक मौका हम सभी को दिया है, इंसानियत को दिखाकर इस बूढ़ी माँ, उस बिटिया और सबसे बड़ा उस कब्र में लेटे हुए इंसान की रूह को राहत देने का हमें सौभाग्य मिला है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर इस बिटिया के कन्यादान में, विवाह में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप ये जो स्कैन कोड है इस पर आप स्कैन करके आर्थिक मदद भेज सकते हैं। यूपीआई नंबर, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे नंबर है 9004929313। मैं नंबर वापस एक बार आपको रिपीट करता हूँ, 9004929313।
6313। ये UPI नंबर है, ये स्कैन कोड है, इस पे आप मदद भेज सकते हैं। जनवरी में इस बिटिया की शादी है और मुझे पूरा विश्वास है ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया है कि उस मरे हुए दिवंगत पिता की आत्मा की शांति के लिए, उसकी रूह को राहत के लिए हम सबको आगे आकर इस बिटिया की हंसी खुशी विदाई कर उस बूढ़ी माँ को एक सहारा देने की ज़रूरत है। जो माँ हर रोज़ इस उम्मीद में मुझे फ़ोन करती है कि आज विनय दुबे के मुंह से शायद मैं ये सुन पाऊँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी का विवाह वैसे ही होगा जैसे आपके शौहर यानी कि बिटिया के पिता चाहते थे। मैं आज उस माँ से ये वचन दे चुका हूँ कि आपकी बेटी की शादी वैसे ही होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस देश में इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। आप लोग चाहें तो करें, ये आपकी स्वेच्छा का विषय है। आपको लगता है मदद करना है करें, नहीं लगता है तो दुआएं करें इस बूढ़ी माँ के लिए कि इस बिटिया को अच्छा घर मिले, इसका ज़िंदगी संवर जाए, ये संभल जाए एक बिना बाप के सहारे के। उतनी तो आप मदद कर सकते हैं। बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ और आगे भी इसी तरह से इस तरह के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है गरीबी और पेट का भूख ये बहुत तकलीफ़ देती है। क्योंकि मैं भी सड़कों पर किताब बेचकर ये महसूस करता हूँ कि जब आपको असली में मदद की ज़रूरत होती है तो ऊपर वाला किसी न किसी भगवान का रूप बनाकर आपके पास भेजता है। मैं एक भाई होने के नाते, एक बेटी का पिता होने के नाते आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सकता है इस बिटिया की शादी के लिए छोटा अनुदान ज़रूर करें, क्योंकि कल जब ये विदा होगी अपने पिता के लिए आंखों से आंसू बहाएगी, उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी कहीं ना कहीं उसका जो शबाब है, उसका जो हकदार है वो आपको भी मिलेगा। रिक्वेस्ट एक इंसानियत के नाते, एक बिटिया के नाते, एक मरे हुए बाप के रूह के नाते आप तमाम लोगों से करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।